महाभोज में आप सबका स्वागत है। महाभोज स्वतंत्रता के पश्चात नए से पुराने होते हिंदुस्तान में सामाजिक मोहभंग और राजनैतिक विश्वासघात की झकझोरने वाली कहानी है। हालांकि यह कहानी उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुई, इसका नाट्य रूपांतरण स्वयं लेखिका मन्नू भंडारी ने इसके नाटकीय गुणों को एक अलग मान्यता देते हुए किया। नाटक के निर्देशक कुलजीत सिंह हमारे कॉलेज में ही इंग्लिश के प्राध्यापक हैं और पिछले 14 वर्षों से रंगमंच में इनका सक्रिय योगदान रहा है। इस साल इनको संगीत नाटक अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नाटक की अवधि है 2 घंटे 5 मिनट और बीच में कोई अंतराल नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड में कर लें और जो दर्शक फोटोग्राफी के इच्छुक हैं वो कृपया फ्लैश का इस्तेमाल ना करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है महाभोज। उठ रही है
लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश तो सड़क के किनारे पुलिया पे पड़ी हुई, शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया। वरना उसके तो माँ भी हैं और बाप भी, गरीब भले ही हो पर हैं तो। विश्वास ही नहीं होता था कि वो मरा पड़ा है। ऐसा लगता रहा जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। और वैसे भी मरे हुए और सोए आदमी में फर्क ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोज। और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। क्या चुनाव हुई रही? चले आए साले सबके सब। चल चल जाके चल उठ। साला इन सौरन के काम ना धंधा, गांव में पत्ता फड़के तो मुद्दा। चले चल चल साला। अरे चिंता काहे करते हैं पांडे जी? हम अभी मुआयना करके तहकीकात किए देंगे। खुदा ही कुछ खा खुआ कर सो गया होगा ससुरा। नहीं नहीं सर, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। बाबा के महेश बाबू तो हार सकल का तराका इसे ही बाबू ठीक कहते हैं। विशु आपन मौत ना मरा। हाँ हाँ, इसे ही बाबू ठीक कहते हैं। अब तो हाँ जो सर बोलो। सरकार इमाम नामा हमारा पालो हाथ में, हम बेकसूर नहीं सरकार, हमका बीच बना घसीटो। अरे बेटा लेन देन कैसे नहीं, तुम्ही का तो जल्दी बची रही ना लाश देखकर की। तुम तो खाने तलक घसीटे जाओगे तुम सब। गांव सरोवर शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ साल पहले तक की दूरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। गांव में जो कुछ भी घटता गांव का होकर रह जाता, शहर उससे एकदम बेअसर रहता। बेअसर और अछूता। लेकिन अब ये दूरी एकदम सिमट गई है। पिछले महीने की तो बात है, गांव की सरहद से परे हटकर जो हरिजन टोला है वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई। आदमियों से दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, लेकिन थानेदार साहब तो उस दिन छुट्टी पर थे। उसके बाद गांव वालों का न जाने कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया
कि सबकी मूंछ सिल गई। सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत, भारी तनाव बनकर हवा में यहां से वहां तक सनसनाता रहा। शहर में अखबार वालों ने इस घटना को खूब उछाला। विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। ये आदमी कौन है? है। तो इससे आते ही सब चुप्पी हो गए। कोई खास आदमी है क्या? अरे खास बात कुछ नहीं, इन जनों को भड़काने वाला। गाड़ी आ गई बाबा। लाश चीर फाड़ के लिए शहर जाएगी। तुम सबको भी जाना होगा। नहीं, हमारा बच्चा कैसे नहीं चल जाता? हमारा बिल्कुल भूल नहीं जाता। पर ये जरूरी है बाबा, वरना पता कैसे चलेगा कि विष्णु की मौत कैसे हुई? बढ़ के लाश डाल। हेलो। कोई सौरा यहां से हिलेगा नहीं अभी। बयान हुई है सबका यहां पर। आज तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। महीने भर बाद ही तो चुनाव है। यूं तो चुनाव विधानसभा की एक सीट भर का है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुक्ल बाबू कुछ खड़े हो रहे हैं। यानी कि पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। हम ठोकर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के अस्तित्व को चुनौती देती हुई केवल एक, जैसे पूरी मंत्रिमंडल को एक चुनौती। यही कारण है कि आज सरोहा में लगी छोटी सी छोटी घटना भी जान छोड़कर देखी बनने जा रही है। वरना कोई और दिन होता तो क्या बीसू ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। न न न न न न बाबू नहीं आया अभी तक? वो तो आकर गए हैं काम से, पर तूने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? क्या बताऊं यार, सरोहा से सीधा यही चला रहा हूं। वहां आज एक और हत्याकांड हो गया। सवेरे सवेरे पुलिया पर लाश पाई गई। सरोहा में? किसकी लाश? कोई विशेषर नाम का आदमी था, जिसे सब बिसू कहते थे। वैसे शरीर पर चोट या घाव का तो कोई निशान नहीं था, ना ही आसपास कोई हथियार मिला। यानी नॉर्मल डेथ। नॉर्मल? भवानी भाई, सरोहा में कुछ भी नॉर्मल रह सकता है क्या आजकल?
अभी तो पत्ता भी खड़केगा तो वो भी एक घटना, हेडलाइन बनेगी ऐसी न्यूज। चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। अरे चुनाव क्या, जुम्मन पहलवान के अखाड़े का दंगल ही समझ। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खड़े हो रहे हैं इस बार। अच्छा वैसे ये विशेषर था कौन? वहीं के खेत मजदूर का लड़का था, हरिजनों का हमदर्द। आप चाहो तो लीडर भी कह लो। हरिजनों का लीडर? तब तो मामला तूल पकड़ेगा, 2 अंकों का मसाला पक्का। अच्छा वैसे इस बार पुलिस पहुंची या नहीं? अरे पिछली बार तो हद कर दी थी, 9 आदमियों को जिंदा जला दिया गया, पर 2 दिन तक पुलिस के नाम पर खाकी टोपी तक नहीं दिखाई दी थी गांव में। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के खास और खास पांडे जी वहां मौजूद थे, थानेदार भी तुरंत मौके पर हाजिर। पोस्टमार्टम के लिए तो लाश शहर पहुंच चुकी है भवानी भाई, सारे काम फटाफट। अच्छा वैसे भवानी भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरोहा में खेत मालिकों के अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं? अरे कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया। अरे जब सैया बहे कोतवाल तो डर कहां है का? अरे इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आजादी मिले इतने साल हो गए, पर आज भी आप इस तबके की हालत देखो, आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल, रादर शेमफुल। अरे पर आती किसे है शर्म, सब जगह यही हाल है। अरे भवानी भाई, जातिवाद का जैसा घिनौना रूप तुम्हारी इंटेलेक्चुअल दुख की बातें बाद में, फिलहाल तो तुम सरोवा की रिपोर्ट तैयार कराओ। गांव वालों का रिएक्शन? पहला रिएक्शन शॉक, दूसरा आतंक, पर उसके माँ बाप का रोना एक बार आप सुन लेते ना भवानी भाई। अपना फोटोग्राफर तो पहुंच नहीं पाया होगा? कहां, पुरी से कांटेक्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं था। वैसे वहां एक फ्रीलांसर तस्वीरें खींच रहा था, मैंने उसी से बात। अरे पूरी की बात ही कुछ और है। आगजनी की घटना के क्या क्या फोटोग्राफ दिए थे उसने, दिल दहला देने वाले। मैक्सिमम फोटोग्राफ्स और मैक्सिमम डिटेल्स दिए थे मशाल ने उस घटना के, और इसीलिए वो दो बिके भी ये थे लाइक हॉट केक्स। पर भवानी भाई, कितनी भयंकर घटना थी, गांव से लेकर विधानसभा तक तहलका मच गया था। पर हुआ क्या, किसी को सजा होना तो दूर, 15 दिन के भीतर भीतर सारी बात सीन पर से गायब ही हो गई एकदम। अरे गायब नहीं हुई थी नरोत्तम बाबू, कर दी गई थी बड़ी ही सफाई से। अरे इसी को तो कहते हैं राजनैतिक करिश्मा, जो अपने यहाँ होता ही रहता है। लेकिन इस बार दबाना इतना आसान नहीं होगा भवानी भाई। सुकुल बाबू इतना तूल देंगे इस बात को, और देखना इसी चक्कर में हरिजनों के सारे वोट झटक लेंगे। हाँ सही कह रहे हो तुम। अब वैसे भी ये सुकुल बाबू के मुकाबले में लखन को खड़ा करके संकट तो खड़ा कर ही लिया ना दास साहब ने अपने लिए। अरे उनके अपने मंत्रिमंडल के लोग इतने असंतुष्ट हैं, देखना इतने दंड पेलने पड़ेंगे दास साहब को इस चुनाव में कि छठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो है भवानी भाई। चलो भाई, अब मुझे जाना है घर, पर जाने से पहले इतना बता दो कि ये खबर दोगे किस पेज पर? अबे ये तो देखना पड़ेगा यार। अंक तो भाई सारा कंपोज हो गया, हाँ बस ये खेल खिलाड़ी वाला पेज बाकी रहता है। वो कोई कुश्ती में मारा गया है भवानी भाई जो खेल खिलाड़ी में दोगे? न्यूज जाएगी फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पर नहीं तो और मैं यहां भागा भागा आया किस लिए हूं? झिझाड़ में बलात्कार, ये झिझाड़ कहां है? अब ठीक से तो मुझे भी नहीं मालूम यार, नक्शे में कहीं तो होगा ही। एक दैनिक में छपी थी खबर, वहीं से उठा के डाल दिया। तो इस कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करवाओ और सरोहा वाली खबर यहां डालो। अरे यहां नहीं डल सकती, तुम जानते नहीं हो क्या? दत्ता बाबू के आदेश से फ्रंट पेज का है कॉलम बलात्कार की घटना के लिए रिजर्व है। क्या रिजर्व है? हाँ। और नहीं हुई बलात्कार की घटना तो दत्ता बाबू खुद आकर करेंगे। तौबा तौबा, भाई कुछ तो बुजुर्गवार का ख्याल करो। अरे इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। और वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि फ्रंट पेज पर जाएगा। अरे महत्वपूर्ण तो कतई नहीं है, पर यार अब अखबार बिकता ऐसी खबरों से है। आखिर सेल ही तो सबसे जरूरी बात होती है हम सबके लिए। सेल सेल सेल, कोई कमिटमेंट रह गया भवानी भाई आप लोगों का कि नहीं रह गया? यदि ऐसा ही है ना तो ये अखबार बंद कर दो और पान की दुकान खोल लो।
खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। अरे सुनो तो। मैं किसी दूसरे अखबार में अरे 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 रुको मेरी जान, अरे रुक, आजा बैठ पहले, बैठ। भाई गुस्सा तो बस तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है। आजा बैठ कर पहले चाय पी ले। बहादुर, दो चाय स्पेशल, एकदम गरम। नरोत्तम बाबू बड़ी गर्मी से आ रहे हैं, इन्हें ठंडा करना है। वैसे एक आइडिया है नरोत्तम, क्यों ना हम एक एडिशनल पेज निकालें सरोहा पर शिष्ट करके। देख, अब चुनाव में सरोहा पर तो कंसंट्रेट करना ही है, इसी अंक से सही। क्यों, अब तो कहेगा कि हमारा भी कुछ कमिटमेंट है। भाई किसकी कमिटमेंट की बात हो रही है? नमस्कार दत्ता बाबू। तुम सरोवा से कब लौटे? सीधा वहीं से चला रहा हूँ दत्ता बाबू। और ऐसी खबर लाया हूँ कि भवानी भाई अभी अभी एक एडिशनल पेज डालने की बात कह रहे थे। क्यों, कोई लॉटरी निकला है भवानी की? जानते हो तुम लोग मैं कहां से आ रहा हूं? एलाइड इंडिया वालों के यहां गया था, उन्होंने पिछला पैसा नहीं दिया, और तो और इस संघ से विज्ञापन बंद करने के लिए कह दिया है। लेकिन इस संघ में तो विज्ञापन जा चुका है। जाता रहे, वो पैसा नहीं देंगे। अगर यही हाल रहा सेल का तो जो बच्चे कुछ विज्ञापन उन्हें बंद होते देर नहीं लगेगी। विज्ञापन मिलते हैं सेल पर और सेल निर्भर करती है मैटर पर। देखो, मुझसे जितना बन पड़ता है दौड़ धूप करके अखबार को चलाए रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक खींचा जाए? मैं तो कहता हूं अगले अंक से अखबार 12 पेज का कर दो। 16 पेज का अखबार देने के लिए ना तो हमारे पास साधन है और ना ही ढंग का मैटर। पर दत्ता बाबू, इलेक्शन के दिनों में ये फैसला क्यों? इलेक्शन के दिनों में क्या पैसे पेड़ों पर लगते हैं? यही तो मौका है दत्ता बाबू मशाल की स्थिति को सुधारने का। इस चुनाव में मैटर भी खूब मिलेगा और सेल भी इतनी बढ़ेगी कि बस। पर आप कोई पॉलिसी तो बनाइए दत्ता बाबू, किसी तरह का कोई स्टैंड तो लीजिए अपनी तरफ से। कितना जरूरी होता है ये सब एक अखबार की इमेज बनाने के लिए। अच्छा, यहां पर खड़े होने के लिए पांव के नीचे जमीन नहीं है और तुम स्टैंड लेने की बात कर रहे हो? अभी बच्चे हो तुम, जानते हो पिछले 6 महीने मैंने कितना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया इन पैसों का इंतजाम करने में। मैं और भवानी तो शुरू में ही अपना पैसा लगाकर कंगाल हो चुके हैं, अभी हर अंक का घाटा कहां से पूरा हो? अरे भाई, बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज के कोटे के कोई अखबार चलता देखा है तुमने? चाय साहब, ये तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है जो दाल रोटी मैसर हो जाती है, वरना तो हम भूखे मर जाएं। तो तुम किस खबर के बारे में बात कर रहे थे? वो दत्ता बाबू, सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पर बिसू नाम के एक आदमी की लाश पाई गई। सरोहा में? कौन है बिसु? हरिजनों का लीडर वीडर था कुछ। अच्छा, गांव में काफी तनाव चल रहा है इस समय। आगजनी वाली घटना के साथ इससे कुछ संबंध तो नहीं है? तू क्या सोचता भवानी? मैं सोचता हूँ बाहर के 4 पेज कम कर देने चाहिए। अच्छा, तेरे हिसाब से किसका हाथ हो सकता है इस घटना के पीछे? मेरा नहीं है, बाकी लोग की वो जाने। भवानी, अब बस भी कर, तू तो छोटी छोटी बात पर तुनक जाता है। अरे क्या तुनक जाता है? जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे लेकर बढ़िया स्टोरी तैयार की जा सके, तभी आप पेज घटाने की बात कर देते हैं। फिर ये मैटर को लेकर शिकायत। भवानी, जब आमदनी के जरिए बंद होते दिखाई दें और कागज वाले, स्याही वाले, टाइप फाउंड्री वाले हर वक्त तेरे सर पर खड़े रहे वसूली के लिए, तो तू ही बता, तू क्या करेगा? खर्चा घटाने की बात नहीं करेगा? अच्छा, ये ले चाय ले अपनी, और बता तेरे एडिशनल पेज का क्या आइडिया? भवानी, अब बता भी दे यार। देखिए, अब इस घटना से सुकुल बाबू की अत्पा की खिचड़ी में निश्चित रूप से एक जोर का उबाल तो आएगा ही। इसीलिए हम दोनों सोच रहे थे कि अपनी तरफ से भी कुछ मिर्च मसाला मिलाकर इसका पुलाव बनाया जाए और एक एडिशनल पेज पर सजाकर जनता जनार्दन को परोस दिया जाए। हाँ दत्ता बाबू, और हेडलाइन होगी, सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पर बिसू नाम के एक आदमी की लाश पाई गई। इतनी सपाट हेडलाइन। सरोहा में फिर एक रहस्यात्मक हत्या, लाश पुलिया पर मिली, गांव में भारी खलबली। हेडलाइन ना हमेशा कैची होनी चाहिए, जो देखे वो अखबार जरूर खरीदे।
लेकिन अभी मौत का कारण कहाँ पता लगा है? अरे कारण जो पता लगेगा वो अगले अंक में जाएगा ना। दत्ता बाबू आप देखिए तो पूरे 3 अंक का मसाला निचोड़ेंगे इस घटना से। ठीक है भाई, अगर तुम लोगों को इतना भरोसा है कि इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो पेज, लेकिन इस पेज में हेडलाइन के आगे दोगे क्या? है कुछ मैटर? मैटर के लिए नरोत्तम तुम फिर सरोवा जाओ और उसके घर वालों के और गांव वालों के इंटरव्यू लेकर आओ। पर कौन देगा इंटरव्यू भवानी भाई? डर के मारे मुंह सले हुए हैं सबके सरोहा में। तुम काशी को जानते हो? अरे भाई सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। जानता तो नहीं दत्ता बाबू, पर हाँ चुनाव के दिनों में दिखाई देता है बस सरोहा। बस उसे पकड़ जाकर, वहां का लोकल आदमी है। रेशा रेशा उधर कर रख दो इस खबर का अपनी कमेंट्री के साथ। हाँ, और मौका लगे तो वहां के खेत मालिकों को भी छान लेना। भाई दोनों पक्षों की बात होगी तो कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। चल अब तू आंधी की तरह जाओ, तूफान की तरह लौट। हाँ तो सुन, कल सवेरे तक सारा मैटर और 3 फोटोग्राफ, एक लाश का, एक रोते हुए माँ बाप और एक डरे सहमे लोगों का मुझे मिल जाए तो फिर परसों इस पेज के साथ ही अंक निकले। ठीक है? जहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनातुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु अनुविग्रमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयं क्रोधी। मैं कहता था कि ये जोरावर एक दिनों में। क्या बात है? यदा बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। ये जोरावर खुद तो मरेगा ही, साला हमें भी ले डूबेगा। हुआ क्या? क्यों इतना तमतमा रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट शुक्ल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवाय कोई नहीं करवा सकता है काम। पुलिस तो अभी तहकीकात कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा नतीजे पर, सारा गांव कह रहा है, अखबार में भी छप गया है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। बिसू का एक दोस्त है बिंदा, कसम खाकर बैठा है। जुट जाएंगे तो सजा पाएंगे अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, लेकिन उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना कोई जुर्म किए। होता है कभी कभी ऐसा भी। एक की मूर्खता का फल किसी और को भुगतना पड़ता है। और आप हैं कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। अरे दास साहब, मारा है गरीबों को तो भुगतने दो जोरावर को। नहीं चाहिए मैं उसके वोट। आग देने के चक्कर में पहली हरिजनों के वोट तो गए ही, अब बाकी गांव वालों के भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ वो अलग। अच्छा अब तू इन्हें शांति से नाश्ता कर लेने दे। लखन का नाश्ता? ये सब इसके गले कहाँ उतरता है? इसकी पूरी मठरी तो आएगी अभी बनकर। आग जाने वाली घटना को किसी तरह संभाले हुए थे। घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने घाव को काफी कुछ भर भी दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करती हो? अरे आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। जिस दिन आदमी का दुख पैसों से दूर होने लगा, इंसानियत उठ जाएगी इस दुनिया से। ऐन मौके पर इस बेवकूफ ने बिस्सू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता दास साहब, सारा हिसाब लगाकर देख लिया मैंने। चुनाव में क्या खड़ा हो रहा है? तेरा मन तो सारा दिन हिसाब किताब के आंकड़ों में ही उलझा रहता है, लेकिन इन्हें तो सही गलत का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सही किया क्या जोरावर ने? किसी को मरवा देने को सही कहीं दिया? राम रे, तूने तो हद कर दी है। 15 साल की उम्र से तू दास साहब के पीछे पीछे उनका थैला लटकाए चला करता था। आज उनके जैसा इतना सीखा समझा कि चुनाव में खड़ा हो रहा है, लेकिन इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम कभी नहीं है तुझमें। दोष इसका नहीं, उम्र का है।
लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है लखन। राजनीति में धीरज और विवेक चाहिए। आएगा, पद पर बैठेगा तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगी अरे इसे। दास साहब कहाँ रखा है पदवत? क्यों उस बिसु की नहीं समझ लीजिए, मेरी हत्या हुई है मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया सुकुल जी की तरफ से। खुद आ रहे भाषण देने। जानते तो है सुकुल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। एक वैसी सारा गांव सन्नाया बैठा है। एक ही भाषण में बहा कर ले जाएंगे। एक ही मशाल वालों को छूट मिली है उल्टा सीधा छापने की। देखिए तो एक पेज का सप्लीमेंट छापा इस मामूली सी घटना के लिए। ऐसे अखबार पर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। गलत बात है लखन, ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अरे अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। आखिर वो ही तो हमारे कामों का असली दर्पण होते हैं। हाँ, मनुष्य में अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। लेकिन कोई सीमा तो होनी चाहिए। चुनाव के मौके पर इस तरह की झूठी सच्ची बातों को भुनाना भी कहाँ की नैतिकता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे आगजनी की घटना के, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए मशाल का अगला। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, और कुछ खा भी ले, भरना रहा है भूख के मारे। मैं देखती हूँ क्या खबर है इसके नाश्ते की। जाओ देखो। अच्छा, तो क्या नाम था उस लड़के का जो मरा? विशेषर बिसु कहते हैं गांव वाले। 8 महीने पहले ही शूट कराया था ना ये लड़का। सुकुल बाबू के समय 4 साल तक की जेल काटी थी ना इसने। हाँ दास साहब, पर आपको कैसे मालूम? भाई मालूम तो करना ही पड़ता है, वरना जिस पद पर बैठा हूं उसके साथ न्याय कैसे कर सकूंगा भला। वो डीआईजी सिन्हा का फोन आया था। अच्छा, क्या बताया फिर? किस बारे में? यही बिसु की मौत के बारे में। दास साहब, मालूम हुआ है कि इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास पहुंच गए हैं। तो आपने तो आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि सारे मामले को गौर से देखकर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। दास साहब, रिपोर्ट तैयार करते समय अगर लखन, पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। यदि ऊपर से इस तरह के आदेश दिए जाएंगे तो न्याय कैसे कर सकेंगे भला? वित्त मंत्री से बात करवाओ, घर पर ही होंगे अभी। चौधरी जी नमस्कार। नहीं, कोई विशेष बात नहीं। वो घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई है मेरे पास। त्रिभुवन बाबू से बात भी हुई। बता रहे थे कि वित्त विभाग को इस योजना के लिए आवश्यक फंड देने में आपत्ति हो रही है। होनी नहीं चाहिए। क्या प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन नहीं आई? देखिए, वो सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा। लेकिन इस मत में तो आपको तुरंत ही रुपया रिलीज करना होगा। ये मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है हरिजनों और खेत मजदूरों का उत्थान। जी वचनबद्ध हैं हम लोग। इस योजना को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। जी जी, अच्छा नमस्कार। हाँ पांडे, हो गया सब? जी साहब, बस यहाँ साइन करना है। दिखाओ। जाओ। लखन, ये फाइल संभालो और धीरे धीरे चीजें अपने हाथों में लेना शुरू करो, अधिक समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, वो सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है साहब। समझिए सुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी साहब। जानता हूं। और साहब, अपने लोगों का भी कुछ करना होगा। आप तो जानते हैं लोचन भैया कितने उखड़े हुए अध्यक्ष हैं। होने के नाते पार्टी का अनुशासन अप्पा साहब की जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है साहब, पर लखन को खड़ा करने से अप्पा साहब भी तो बहुत खुश नहीं है। और हाँ, मशाल वाले दत्ता बाबू अब 10 तारीख को आएंगे। यूं तो उसी दिन टाइम दिया था, लेकिन आपकी अप्पा साहब के साथ मीटिंग थी इसलिए कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, वो चुनाव दौरे का कार्यक्रम निश्चित हो गया? जी साहब, सब तैयार है। सरोहा में भाषण कब रखवाया है? साहब,
चुनाव के 4 दिन पहले। सरोहा में अगर पहले रखवा लेते तो। दास साहब आप जाएंगे? बहुत असर होगा आपके जाने का, बहुत जरूरी हो गया है। साहब पहले ही रखना है तो अभी रख लें। मैं भी वही सोच रहा हूं। देखिए, सुकुल बाबू की मीटिंग 10 तारीख की है, अपनी 14 को रख लेते हैं साहब। एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। विशु के माँ बाप को तसल्ली भी देनी चाहिए। एकदम बजा फरमाया साहब आपने। काम के साथ कुछ खा भी लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, आ जाइए। अपने हाथों से खिलाना सबसे बड़ा सुख है इनका। अब कहीं हम भी तो अपना सुख ढूंढे आखिर। दास साहब वो डीआईजी का फोन किस लिए आया था? अरे सब अपने अपने को लेकर परेशान है भाई। वे भी छटपटा रहा था प्रमोशन के लिए। स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? मैं ही रोके हुए था अब तक। थोड़ी बहुत ज्यादतियां की थी उसने, पर बेचारा क्या करता। ऊपर से आदेश आया तो उसने पालन किया। ये गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। दास साहब वैसे तो आदमी अच्छा ही था, आगजनी वाले मामले हमारे में पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो, तो किया। ये ऊपर का चक्कर ही बहुत बुरा है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी, तब तो बस अभी लखन! कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। भाई मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकार शून्य में बदल दूं। इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था। और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लखन, वरना हमारे